नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उन पर आरोप लगाने वालों को खुद झूठे और बेईमान बताए हैं और उन पर वर्ष 2014 और 15 में मंगलौर थाने में मुकदमा भी दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कुछ भूमाफिया किस्म के लोगों के द्वारा एक फर्जी रसीद बनवाकर तालाब की भूमि को अपना बताया जा रहा है, जिसे न्यायालय ने भी खारिज कर दी है और उनके पास सभी साक्ष्य भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से जिन लोगों ने जमीन कब्जा रखी है और वह जमीन हमारी है, वह भूमाफियाओं से साठगांठ कर इस भूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं और पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी साक्ष्य उन्होंने प्रशासन को उपलब्ध करा दिए हैं और जल्द ही इस विषय पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने यह भी बताया कि उनके दादा बलवंत सिंह के जमाने से यह भूमि उनके परिवार के नाम दर्ज है, जिसके सभी सबूत मौजूद हैं और कुछ राजनीतिक लोगों के इशारे पर यह भूमाफिया मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वही कस्बा लंढौरा के लोग भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पक्ष में उतरे हैं, जो विवादित भूमि को प्रणव सिंह चैंपियन के पूर्वजों की बता रहे हैं। आधार है, झूठे बेईमान फ्रॉड हैं। इनके ऊपर 2014-15 में मुकदमा भी दर्ज हुआ थाना मंगलौर में फ्रॉड का, और इनके द्वारा फर्जी एक रसीद बनवा ली गई जो न्यायालय द्वारा खारिज की गई। सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। अनपढ़ गंवार जाहिल लोग हैं, इनको ना बोलने का सलीका है ना सोचने का तसव्वुर। दे आर इलिटरेट, सेमी एजुकेटेड एंड अनफाउंडेड पीपल who don't have any conclusion to what they are doing and why they are doing। इनको पहली बार एक अति उच्च शिक्षित पढ़े लिखे आदमी से मुकाबला हुआ है। इनको जेल की हवा खिलाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो जमीन है हमारे दादाजी राजा बलवंत सिंह की है। मैंने साक्ष्य जमा कर दिए हैं। आज पोलिंग होके चुका है मंगलौर बाई इलेक्शन का। मैं बुरी तरह से उसमें व्यस्त था। 13 तारीख को काउंटिंग है। 3 दिन बाद मैं इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराऊंगा। इन्होंने जो अनधिकृत रूप से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए हैं वो डिमोलिश किए जाएंगे। इनकी जांच कराऊंगा और इनके खिलाफ मुकदमा करके कार्रवाई कराऊंगा। वो जमीन हमारी है, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये भूमाफिया हैं, गुंडे हैं, आपस में साठगांठ करके वहाँ लोगों को ड्रामा करके दिखा रहे हैं। पता लगा ये विधायक जो मेंढक है वो भी आ गया आज। मैंने कहा बरसात का मौसम है, मेंढक टर करते हैं, कोई बात नहीं। टर करने वाले मेंढक को कैसे गड्ढे में डाला जाता है ये भी हम जानते हैं। अभी उसे चूहे की तरह बिल में बंद करके चुके हैं। 300 गुना वोट से 3 गुना वोट से हराया मैंने उसको खानपुर में। उसको 16,000 मिली, बीजेपी को 48,000, 16-48। 2 साल के अंदर 3 गुने वोट से उसको हरा के चुका हूँ। शक्ल पे 12 बज रहे हैं उसकी। ड्रामा छोड़ दे, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। इन्हें चेले चपेटों को बता दे, 1 इंच जमीन पे अवैध कब्जा नहीं होने देगा कुंवर प्रणव सिंह लंढौरा में। कहावत है कि बावली डूमनी और गावे हड़पताल। तो जो बेवकूफ जाहिल गंवार आदमी है उसको ये नहीं पता कि बंदर के हाथ में उस तरह नाक काट लूँ, कान काट लूँ या दाढ़ी बनाऊँ अपनी, तो वो जान का खतरा काहे से? उससे पूछ लो कि अपने आप गलत काम किए होंगे इसलिए तुम्हें खतरा है, नहीं तो खतरा क्यों होता है? ये सिर्फ गुमराह करने की टेक्निक है। पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। पुलिस की आंखें मैंने खोल दी हैं आज और पूरा मैटर उनको क्लियर हो गया है। अब इनके इलाज की बारी है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चैंपियन साहब की जो जमीन है, हमारे दादा परदादा दादा ये कहते आ रहे हैं कि यह चैंपियन साहब की ज़मीन है और कुछ अवैध किस्म के आदमी उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और चैंपियन साहब पे उनके परदादा दादा के दस्तावेज भी हैं, लेकिन उन पे जो कब्जा रहे हैं उन पे कोई भी दस्तावेज नहीं है और दस्तावेज की लड़ाई है। और वो ज़मीन चैंपियन साहब की है, किसी के पास में कोई दस्तावेज नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मतलब जमीन उनकी है और गुंडागर्दी करते हैं कुंवर चैंपियन जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, है तो कोई मामला नहीं है। कोई किसी ने फर्जी कागजात बना लिए होंगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उनके द्वारा दिखाए गए कागजात 1930 के आसपास के हैं, 1952 के हैं, 1988 के हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? जिसका कागजात पहले है वही ज़मीन का वारिस है। 1930 के भी कागजात दिखाए हैं, 1952 के भी दिखाए हैं और 1988 के भी दिखाए हैं। उनका कहना है कि इस पर हमारा ही मालिकाना हक है। देखो, ये सब लड़ाई जो है ज़मीन की है, कुछ नहीं है। और ये जो ज़मीन है हमेशा चैंपियन साहब की सुनते आ रहे हैं, उनकी ज़मीन है।
उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि हमारे ऊपर गोलियां चलवाई गई हैं चैंपियन साहब के द्वारा। नहीं, ये सब झूठ बात है, मनगढ़ंत बात है। उनकी छवि को खराब करने के लिए कुछ ऐसा असामाजिक तत्व यहाँ के नहीं बाहर के भी जो उनकी छवि को बदनाम करना चाहते हैं। क्या वजह है आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वे सही आदमी है, अब की बार इलेक्शन आएगा तो भारी वोटों से जीतेंगे और विरोधी तो ऐसा बुलवा कर जनता के बढ़ाना चाहते हैं जिससे इनकी छवि खराब हो बस। इससे पहले भी एक बार आरोप लगा था उनके ऊपर कि उनको अवैध कब्जा करना चाह रहे थे 4 महीने पहले। नहीं, वो कैसे अवैध कब्जा करेंगे? 1000 बीघे जमीन के यहाँ से है, वो तो राजा है, क्यों करेंगे? अब लेकिन अपनी जमीन तो कोई छोड़ने का नहीं, कोई भी हो चाहे। नहीं कहा, जमीन भी नहीं की है और आप कह रहे हैं कि गोली चली, ना गोली का कोई प्रोग्राम, ना किसी चीज़ का, कहीं चीज़ का कोई उपाय नहीं है। हमारे राजा साहब को बदनाम किया जा रहा। 20 है जी, तो 20 हमारे से। जी मेरा पैसा कोई नहीं रखा, सारा पैसा दिया उन्होंने। जो इस बात को कह रहे हैं झूठ बोल रहे जी। मैं सारी उम्र से कपड़े धो रहा हूँ, मेरे बड़ों ने धोए पहले, अब मैं धो रहा हूँ। उनका कहना है कि धोबी घाट के ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन धोबी घाट के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, कुछ लोगों का कहना है। नहीं, जो उनकी जमीन है तो उनको कब्जा करेंगे जी वे। नहीं, उन लोग धोबी घाट पे जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि जमीन हमारी है और हमारी जमीन पे कुंवर तो जी प्रणव जिनके सिंह- पास सबूत है उनकी जमीन, तो जी उनके पास सबूत उनकी, और भैया जी के पास सबूत है तो उनकी जमीन। उन्होंने कुछ कागजात दिखाए और वही उसी तरह के कागजात कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के द्वारा भी दिखाए गए। तो किस चीज़ को तो उन्हीं की बस है जमीन, जिन पे ज्यादा कागज मांगे। अरे महाराजा जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है वो दिल का राजा है, वैसे भी राजा है। अभी मीडिया बंधु कह रहे थे कहना वो कागज उसके दिखा रहे, कागज उसके दिखा रहे। कुछ पटवारी लोगों ने साजिश कर कुछ लोग पटवारी थे, ये चैंपियन कहाँ तक अपनी जमीन देखेंगे? ये राजा लोग हैं, कहाँ तक अपनी जमीन देखेंगे? ये गरीब का भला सोच रहे, कहना बोन दो खान दो। जब अपनी जमीन देखने गए, ये अपना कब्जा बता रहे इस पे। वो आप पहले भी पता कढ़वाया, इन्होंने पटवारी से साजिश कर अपने नाम पे चढ़वा रहे हैं। यानी पुराना कागज तो चैंपियन पे है, राजा साहब पर है। राजा साहब की छवि खराब करना चाह रहे हैं। 36 बिरादरी का नेता है। आज समाज में चाहे मुस्लिम समाज को ले लो, चाहे कोई सी बिरादरी को ले लो, में बड़े लीडर है, राष्ट्रीय लीडर के नेता है, उनकी छवि खराब करने के लिए करना चाह रहे हैं। उत्तराखंड में जो गरीब 36 बिरादरी का नेता है वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है। गोली चलाएंगे, किस पर चलाएंगे? चलाएंगे तो बहादुर पर चलाएंगे, गरीब पे गोली चलाएंगे? ये सब अफवाह है। सबूत लाए, वीडियो लाए, यहाँ तो पूरे लंडरों में कैमरे लगे रहे, सबूत तो लाए। ला मैं कह दूं मुझे जहर दिया, आप मान लोगे? कुछ सबूत तो होगा, गोली चली। लेकिन वो झूठी बात है। चैंपियन साहब की छवि खराब करना चाह रहे हैं। जो भी चैंपियन की छवि खराब करना करेगा, हमको लाठी बनाना काम करोगे। चाहे हम जेल चले जा, हम चाहे हम फांसी चढ़ जा, हम अपने राजा साहब की बदतमीजी पेश नहीं करने के, चाहे उसमें कोई भी हो। हमारे परदादा भी इनके बलवंत राजा थे, उनके पास में कुर्सी में बराबर बैठते थे, इज्जत देते। और आज तक हम इनके साथ हैं और इनके जोड़ रहे हैं। इनका पद का इनका महल बना है, 18 जोड़ रहे हैं इनके कागजों में भी है। वैसे भी हमारे देख के 65 साल की उम्र है मेरी। उनका कहना है कि ये जमीनें हमारी है और सरकार ने हमें दे दी गई थी। सरकार को कैसे दे देगी? सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। हमें भी दे दो, हमारा मुकदमा चल रहा, हमारी चक्की भी दी, चरखी भी दी, वो कनेक्शन भी है हमारे पे, सारी चीज़ आज तक कनेक्शन है हमारे पर। मुकदमा का सर हमारे पर टैक्स की रसीद भी है और हमारी नसबंदी, माँ की नसबंदी में पट्टा मिला हुआ है। तो जिसको जो है उसका लिखा हुआ है वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो तो कह रहे थे हम बसों को उजाड़ने के नहीं, और हमारे जो जोड़ है वो सब खाली हैं, वो हम रखे हैं। और हकीकत बात है उनका ही है, चाहे 1 लाख आदमी मुकवा लो और वो ऐसा कुछ नहीं है। वो जान मांगने थे तो जान दे दो।